बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शान एल में, जो कि होता है हमारे इफ्तार का क्विज मुकाबला। लेकिन अगर आपको एहसास हो रहा हो कि आज सेट पर ज़रा एनर्जी वाइब माहौल कुछ और ही है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिर है आज का दिन पाकिस्तान से मंसूब है, आज यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान डे। और आज हमारे साथ सेट पर दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, एक ज़रा माजी करीब के, दूसरे को भी माजी बईद तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनसे पहले के और एक उनके बाद के दो ऐसे सितारे जिनके नाम से ऑफ कोर्स मैं बहुत गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से कौन है जो वाकिफ नहीं है, जिनके कारनामों से ऑफ कोर्स आप में से कौन है जो वाकिफ नहीं है, जिन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा हमें ये मौका दिया कि एज ए नेशन हम बहुत खुश हों, हम खिलखिलाएं, हम सेलिब्रेट करें। इस एतबार से हम इनके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। सबसे पहले अगर मैं तारुफ कराऊँ, ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता आप में से, और कितने ही एजाज़ है, चैंपियंस ट्रॉफी का ताज़ा तरीन ज़ख्म हमारे दिल पर है। जब ये ज़ख्म बहुत गहरा हो जाता है तो हम याद करते हैं कि एक चैंपियंस ट्रॉफी वो भी तो थी जब ये भी तो हुआ था। ख़वातीन बहुत सारे, सरफराज भाई हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच, आने का बहुत शुक्रिया। नहीं ये तब अपना घर जैसा हो गया, हर रमजान में आते हैं। ऐसा ही है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। बल्कि वो मुझे इतने लोगों ने जब कहा, पता चला सरफराज भाई आ रहे हैं, कहा भाई सरफराज भाई आपने नाज ज़रूर सुननी है। हमने कहा एक शेर, मुझे अंदाज़ा आपका गला बहुत ख़राब है, कोशिश करूँगा, कह चुके हैं आप मुझे, लेकिन एक शेर हम आगे जाके सुनेंगे इंशाल्लाह। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसकी वजह से कितने ही हिस्से हैं जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आए। एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत तो है ही, जिससे हम पिछले सेगमेंट में उनसे बात कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनकी खिदमात से हम सब वाकिफ़ भी हैं, मुतरब भी हैं। बहुत सारी तालियों में तो वन एंड द ओनली मिसबा भाई, मिसबा उल हक है हमारे साथ। सर वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं एक मिनट ज़मीन पे बैठ के, जो सवाल बहुत गौर से समझने वाला है, ये समझा दें ज़रा मिसबा भाई, सरफराज भाई। ये मुहावरा तो हमने सुना था, चल गई तो शाम तक चांद, वरना चांद तक, पता नहीं क्या, चल गई तो चांद तक वरना शाम। ये क्या हो रहा है ये टीम में? यही टीम 2 दिन पहले ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, और यही टीम, मतलब तो क्या है? थोड़ा सा ये समझा दें ज़रा कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है ये? देखें, एक दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जितने भी लड़के मोस्टली हैं वो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड गए। सही है। और न्यूजीलैंड जब हम पहली दफ़ा गए थे तो हमें स्पिनर का गेंद भी तेज़ लगता था। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले दिन में जब नेट पे बैटिंग करने गया, अरशद खान बॉलिंग कर रहे थे, ओके, तो उनका गेंद पड़ के गुजर जाए तो मैं समझ ही ना है, मुझे बल्ला आने तक गेंद गुजर जाए। अच्छा, तो इतना डिफरेंस है, तो ये समझना पड़ेगा। ये लड़के फर्स्ट टाइम उन कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो ये तो होना था इनके लिए। जब अपनी कंडीशंस में खेलेंगे तो बेहतर होगा। और दूसरी जो चीज़ है कि ज़ाहिर है जब आप थोड़ी अप्रोच चेंज करते हैं, डिफरेंट वे में खेलते हैं, और चेंजेस इतनी ज़्यादा होती हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को हमें जहन में रखना है, हमें पॉजिटिव देखने हैं कि यहाँ से हमें कौन सी चीज़ें आगे के लिए अपनी टीम के लिए चाहिए। इंशाल्लाह। कौन तो आप से बहुत ऐसे डिसअपॉइंटेड नहीं है अभी? नहीं, ऐसा होता है, सही है। ऐसा ऐसी कंडीशंस में नई टीम में सख्त हालात हैं, अगर ऐसे प्लेयर जाके होम कंडीशन में खेल रहे हों, एशिया में खेल रहे हों, और फिर इस किस्म की परफॉर्मेंसेज आएँ, तो फिर आप ज़रूर कहते हैं कि यार यहाँ पे तो ये इनको करना है। लेकिन बीच में से फिर निकल के अचानक एक दिन आता है जब 44 गेंदों पे 100 हो जाता है, हमारी भी तो इतना बढ़ाई ना। मतलब फिर हम कहते हैं अच्छा यार, यानी जब हम तय कर चुके होते हैं कि भाई अब तो ऐसे ही है, तब अचानक एक दिन आता है जब 50 बॉलों पे टीम की सेंचुरी हो जाती है, 44 गेंदों पे हसन नवाज की सेंचुरी हो जाती है, वो क्या होता है? यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, यानी कि आपको बताते हैं कि पोटेंशियल है। ओके, कंसिस्टेंसी आएगी एक्सपोजर के साथ, कंसिस्टेंट चांसेस के साथ। कंडीशंस को आप जब समझेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे। एकदम ये नहीं होगा कि आप कॉलेज में गए या यूनिवर्सिटी में गए जंप मार के और आप कहें वहाँ मैं फर्स्ट आ जाऊँ। आपको थोड़ी सी अगर झलक भी नज़र आ गई है वहाँ पे, तो आई थिंक दैट इज़ गुड। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से वो लड़के हैं जो हमें आगे चल के हमारी टीम में कर सकते हैं, पूरी टीम बनाएंगे, उसमें आके ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। सरफराज भाई आपका भी ये ख्याल है? और आपके ख्याल में कौन से लड़के हैं कि जिनको आप समझते हैं कि यार ये अब टीम में जगह
बना लेंगे आगे जाके। वसीम भाई देखें, रोजे के बाद मेरी और आपकी बात होती कल है, हमारी क्रिकेट- तफसीली कल- डिस्कशन कल हुई इसी है, पे बात हुई थी। इफ्तार पे, हाँ। और देखें जो मिसबा भाई ने कहा वही मैंने भी आपको कहा कि हाँ, कल आप ये कह consistency रहे हैं, के बिल्कुल साथ आपने कहा। कि मुश्किल जगह है, लेकिन ये कि यहाँ पे जैसे मिसबा भाई ने कहा कि हमें पॉजिटिव देखने हैं, जैसे हसन नवाज है, हाँ। उन्होंने सेंचुरी करी, नजर आया कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लड़के मौजूद हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मौका मिलेगा। और जैसे कहा कि वो कंडीशन मुश्किल है, जब होम में आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि और कितना और बेहतर हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और एक नया टीम बनी है, नए स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे आपको लगता है ये सेटअप आगे चल पाएगा? मतलब देखिए वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी के साथ मौके देने पड़ेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है जो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको लेके फिर आपको उनको कंसिस्टेंसी के मौके देंगे तो उम्मीद है कि बेहतर चीज़ें सामने आएंगी। तो फिर वो कुछ यानी आगे जो हमारे बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं T20 के, वही आगे जो उसमें अगर यही यानी इसी टीम में से आपको मैक्सिमम लोग लगता है कि आगे शायद अगर उनको मौका दिया जाए तो जगह बना लेंगे? देखिए मुझे ये लगता है जो मैनेजमेंट है वो यही कोशिश कर रही है कि नए लड़कों को लेके आए और इन्हीं में कुछ लड़कों को इंडक्ट करे जिनको वो समझते हैं टीम के हाँ। कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही लड़के होंगे, और इसमें कुछ लड़के जो है वो ऐड ऑन हो सकते हैं। जो पहले यानी अगर आपको लगता है कि ज़ाहिर है बाबर, रिजवान बड़े बड़े नाम थे जो कि सेटअप का हिस्सा नहीं है, इस के बाद आपको लगता है कि आगे अब उनका अर्ली कमबैक होगा या अभी शायद थोड़ा वक्त लगे? लगता है आप हमें नौकरी से निकलवा मासूमाना सवाल। 100 बातों की एक बात। आपके जो मासूमाना सवाल है तो फिर मैं ना ही समझा ये क्या है? अच्छा वसीम भाई, मेरा भी इस बारे में ये ख्याल है आई कि थिंक आप क्या भाई क्या हो गया ये कहने के ख्याल है। जो आपका सवाल है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास इतने नाम है, इतने प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाले हैं, हाँ। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप ऐसी सीरीजें खेलते हैं और नए लड़कों को चांसेस देते हैं, आप ना पिछलों को राइट ऑफ करते हैं और ना इनको राइट ऑफ करते हैं। Okay. एट द एंड यही होता है, आप इन मैचेस में मिक्स एंड मैच करते हैं कि फिट इन टीम के लिए, बैलेंस टीम के लिए कौन कौन से प्लेयर, कौन सा प्लेयर हमें चाहिए टीम को स्टेबलाइज करने के लिए, कौन सा एग्रेशन इंटेंट के लिए कौन से प्लेयर चाहिए, बॉलिंग में क्या हमारे कम, तो ये आपको एक पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा देता है। सही है। और आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं कि अच्छा हमें अगर ऐसा प्लेयर चाहिए तो हमारे पास ये है, अगर हमें थोड़ा सा एंकर रोल किसी ने करना है तो वो ये है, इस नंबर पे ये वाले प्लेयर अवेलेबल है, तो उसके लिए कुछ इसमें से रहेंगे, कुछ बाहर से आएंगे, इस तरह का मामला होगा। मिक्स एंड मैच करके जो रिक्वायरमेंट और कंडीशंस की उसके मुताबिक आप टीम बनाएं। चले भाई देखते हैं, लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर रहे। इंशाअल्लाह। तो सर अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा हम जरा गपशप जरा करें, जरा कुछ लास्ट टाइम आपने क्रिकेट के सवाल डाले थे तो परेशान हो गई थी सारी टीम। आज भी इरादा ऐसा ही कुछ है, उनको क्रिकेट का काफ भी नहीं पता था। 23 मार्च पे रखें उनको क्रिकेट में लाएंगे तो मुझे इसको ऐसा करते हैं भाई, सम टाइम क्रिकेट, सम टाइम 23 मार्च, इस तरह करके थोड़ा मिक्स कर लेते हैं जरा सा। ठीक है। लास्ट टाइम उसने सही बिल्कुल प्रेडिक्शन होती है उसकी टीमों की। अरे भाई भाई मिसबा भाई को कार्ड तो दिखाएं जरा, स्कोर कार्ड के इस दफा मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। पहले ही बता देता है भाई, ए मारेगी, बी हाँ हाँ, वो एक्सपीरियंस हो गया, बहुत कमाल है। इसको सिलेक्टर बना दे। और जिस टीम का ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं वही टीम, ये देखें ना जरा, ये स्कोर कार्ड देखें सरफराज भाई। टीम अहमद शाह आज हमारे 22 और हो जाए ना, 21 मुकाबले हुए अब तक, 20 मुकाबले, अच्छा इसमें एक मिसिंग, 11 टीम जो है 11 ये जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई, नहीं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकरार भाई और नाथ खान हजरात की टीम अलग है, वो जीती है 5 मैच, ऑडियंस जीती है 5 मैच, और 11 नंबर जो है वो हमारी टीम के, मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो तालियां अगर हम लोगों के लिए बजा दें, बजा दें। पहले इनसे पूछ ले, मैं बाद में टीम पिक करूं। आज बैठा भी उनके साथ हूँ। नहीं इससे कुछ नहीं होता भाई, आप उनसे अब अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई आज इज्जत रख लेना, आज जरा सारे मेहमान आए हुए, तो आज टीम जो सेलेक्ट करो वो जीतनी चाहिए जरा। जी ए सरफराज भाई, आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जो मुकाबला होता है ना, उसमें एक हारते हैं एक जीतते हैं। हाँ। हमारे सेट में एक ऐसे बंदे हैं जो ना हारते कभी नहीं है। हाँ जो टीम जीतती है उसमें शामिल हो जाते हैं। यार अच्छा इनको क्यों बता दिए बात, ये बात बतानी जरूरी थी। वो इत्तेफाक ऐसा होता है कि मैं जिस टीम की तरफ चला जाता हूँ वो जीत जाती है, इसलिए ये नहीं कि मैं टीम का। आजकल ये आके जीतो पाकिस्तान में खूब फात भाई के लिए शेर पढ़ रहे हैं जी, रफ्तों में आंखें बिछा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जी भाईजान जी। हम रोजे में अपना गला खराब करके इनके साथ सेगमेंट कर करके हाँ ये शेर सुना है?
मजाक करते नहीं मजाक मजाक करते हैं, आपसे तो पक्की दोस्ती है, पक्का ना? पक्की दोस्ती पहला है। नंबर तो मेरा ही है ना। आज ये बताऊंगा फात भाई को, आज इसने ये बोला है। यार, उस वक्त क्यों इस बात पे कायम रहना है। क्या था वो, आपने मेरे क्या शेर याद, ना दिल रोता ना पता नहीं, वो हार्ट डिजीज पे एक शेर सुनाया था आपने, क्या था वो, ना दिल रो, याद है वो शेर? जी याद हाँ, है। क्या है, क्या सुनाया था आपको भी याद है? अच्छा हाँ, क्या था? न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। ओए ओए वाह, 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 वाह। ये शेर आपको भी याद है? ये कैसे हो सकता है, सुनाओ ना। न दिल रोता है न दिल रोता है, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। क्या बात है भाई। यही शेर वहां जाके फाद मुस्तफा को डेडिकेट कर देते हैं, यहाँ आके मुझे डेडिकेट कर देते हैं। एक शेर से दो शिकार। आपने सही, एक शेर से दो शिकार, वाह वाह क्या बात। अबू बकर साहब मतलब क्रिकेट की प्रेडिक्शन आज जरा सवाल। ये इनका भी वही हाल हो गया, इनका भी नौकरी का सवाल हो गया। ये बात ठीक है, इनकी भी मजबूरी वही वाली है, सही कह रहे। तो भाई टीम ए ले ली है इन्होंने। अब इकरार साहब अब आप दोनों बताएं, मिसबा भाई और सरफराज भाई, 3 टीम्स है ना, एक अवाम की है, एक इन लोगों की है, इकरार भाई और नात खां हजरात, और एक हमारी है बच्चों की। आप लोग किस टीम के साथ जाएंगे ये बताएं? भाई सेफ खेले ना ये। बस ठीक है। मैं 2 बंदे और ले आया हूँ, ठीक है, बंदे जमा करो, ठीक है। तो मिसबा भाई, सरफराज, मैं तो हुई इस टीम में। और लगता है हम नहीं डूबेंगे। वसीम भाई, अल्लाह वाले के देख रहे। बदलना नहीं है, नहीं मैं हार गए तो भी बदलना नहीं है। नहीं, वो नतीजा जरा जब करीब आएगा तब मैं अपना हतमी ऐलान सुनाऊंगा कि मैं इस टीम के साथ हूँ या मैं पार्टी बदल रहा हूँ। देखते हैं। इकरार भाई, अब आप लोग बता दें आप लोग की टीम कौन सी है भाई? नहीं, ए टीम तो ले रही ना हमने भाई, ए टीम हो गई है। नहीं, आज ये हम हो लेंगे सकता। ए टीम, ये नहीं हो सकता लड़ाई है। अब क्या करें भाई, वो कह रहे हैं टीम है हमारी। नहीं, ए टीम बच्चों ने ले लिया, आप बी कर लें। आप कर लें, बी कर लें। बी कर लेते हैं। चलिए अच्छा सी कर लें, वो कह रहे हैं सी, ठीक है। तो आप लोग की टीम हो गई है सी, हमारी टीम हो गई है ए, और ऑडियंस की टीम है बी, और हम टीम B, बच्चों की सही है। टीम में, ठीक है भाई। तो ए टीम हम सब की है, चले भाई ठीक है। हमारे साथ हैं मोहम्मद शायान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा गफूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और खिजर शुजा साहब है, अस्सलाम वालेकुम। जरा तीनों अपना बजर बजा के तसल्ली कर लें एक मरतबा, ठीक है। और आज का जो विनर अपने साथ पाकिस्तान की नंबर 1 रिटेल चेन इम्तियाज सुपर स्टोर की बाइक लेके जा सकेगा। WB बेहमानी शान इल्म के ताइफ है। WB बेहमानी आपका अपना ब्रांड है जिसमें वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स की, फ्रेग्रेंसेस की, और पूरे पाकिस्तान में 50 आउटलेट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसबा भाई और सरफराज भाई तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 1000+ प्रोडक्ट्स जो है वो हमने इस रमज़ान में टच कर लिए हैं अपने WB बेहमानी के उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर जर्रे में अपनाइए। हमें और देंगे तो पता लगेगा भाई, 1000 क्या, हमें तो मतलब यार मैं हमारे पास आएंगी, फिर हम काउंट करके बताएंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं। क्यों सो भाई? अच्छा चले, मैंने सोचा था 1000 रुपए में काम चल जाएगा। नहीं, आप 1000 प्रोडक्ट्स पे आ गए, मतलब बहुत महंगा बजट हो जाएगा जरा। तो 12 WB बेईमानी हर जर्रे में अपनाइए, हर बूंद में भरोसा। बिल्कुल ठीक है। एक दफा तालियां बजा दें, मुकाबले का हम आगाज करते हैं भाई। सर, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि किस टीम के खिलाफ T20 की तारीख में पाकिस्तान को रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त हुई है? किस टीम के खिलाफ? जी, श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। मैं ऑप्शन देता हूं कि T20 की तारीख में पाकिस्तान को रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है। जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल गलत है जवाब, -10 कीजिए। भाई सवाल जवाब तो पूरा सुनो, बस वो जरा जल्दी है तो ठीक है, जवाब पूरा सुनो, ऑप्शन दे रहे हो। सवाल अभी भी जारी है, मैं फिर 2 ऑप्शन दूंगा। किस टीम के खिलाफ पाकिस्तान को T20 में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त हुई है? इंडिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई है, सही है आपका जवाब। ऑलराइट। ये सानेहा कब पेश आया है, तारीख? ये हादसा कब पेश आया है? ये सानिया ये 1996 में क्राइस्ट चर्च में पेश आया या 23 मार्च 2025 को आज पेश आया? जी 23 मार्च 2025। जी, आज का सानिया है, सही है आपका जवाब। यादाश्त ठीक है, कुछ घंटे की यादाश्त है। हाँ, कुछ घंटों पुरानी यादाश्त है। व्हाट अ डे टू हैव 2 लेजेंड क्रिकेटर्स। जब पाकिस्तान T20 की तारीख में सबसे बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ है, तब हमारे पास T20 के 2 बड़े लेजेंड हैं। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से कितने रन से हारा? 115 या 85? हाँ जी 115। जी, 115 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है।
मुख्तसर फॉर्मेट में पाकिस्तान की रन्स के एतबार से इससे बड़ी शिकस्त आज तक नहीं हुई। कौमी टीम आज 221 रन्स का ताक़ुब कर रही थी, 105 रन्स बनाए पाकिस्तान की टीम ने। कितने खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए आज? 2 के 5? 2। सिर्फ 2 खिलाड़ी ये एजाज हासिल कर सके, बाकी 9 खिलाड़ियों ने इसका ये चक्कर में पढ़ना ही नहीं हमने। ये तो ये आपका जवाब ठीक है, बिल्कुल सही। और शाहीन आफरीदी ने आज कितनी विकेटें ली हैं वैसे? 1 या 4? जी 1। अच्छा सॉरी, मैंने सवाल ही गलत किया। शाहीन आफरीदी ने 1 भी विकेट नहीं लिया और 49 रन्स दे दिए हैं आज। तो चलें, लेकिन हम ये जो है वो सवाल शामिल नहीं करते। अगर आप में से कोई उस खिलाड़ी का नाम बता सके जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है? जी शाहिद अफरीदी। शाहिद आफरीदी के पास है, सही है जवाब। ऑलराइट, कितने छक्के लगाए? 351 या 310? सी जी 351। 351 सही है जवाब। ऑलराइट, वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई थी? सचिन तेंदुलकर? जी सचिन तेंदुलकर। यस सर, सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहली डबल सेंचुरी 2010 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई है? रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर? जी सचिन तेंदुलकर। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। रोहित, उस जमाने में कहां डबल सेंचुरियां बनती थी, ये तो आजकल रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा डबल सेंचुरियां बनाई है। 3 डबल सेंचुरियां रोहित शर्मा ने बनाई है। आप में से कोई बता सकता है कि वनडे में पाकिस्तान की जानिब से एक ही डबल सेंचुरी बनी है, किसने बनाई है? बाबर आजम, फखर जमान? फखर जमान ने बनाई है जिम्बाब्वे के खिलाफ, सही है जवाब। और आगे, वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे पहला मैच किस साल खेला गया था? ताकि मैं पता चले वनडे क्रिकेट कितनी पुरानी है। 1971 या 1984? 1984। हाँ बिल्कुल गलत है जवाब, ताज़ियत कीजिए। 1971 में वनडे का पहला मैच खेला गया था। किन 2 टीमों के दरमियान था? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। यस, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान खेला गया, सही। वैसे उससे पहले क्या होता था? सिर्फ टेस्ट में? उससे पहले क्या होता था? 1971 से पहले क्या? और टेस्ट भी पहले तो 5 दिन के बजाय पता नहीं ज्यादा होता था ना, कुछ ऐसा नहीं होता था, पता नहीं। हाँ, वैसे 1971 से पहले वनडे नहीं होते थे? 90 खत्म ही नहीं होता था 10 दिन। हाँ, खत्म ही नहीं होता। और उसके बाद भी वो इतना चलने के बावजूद भी खबर आती थी मैच बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गया। मतलब वो होता भी था और नहीं होता था। लेकिन ये मासूमाना सवाल है 1971 से पहले क्या होता था? क्या मतलब टेस्ट मैच होते थे, वनडे नहीं होते थे? वनडे अभी चेक करते हैं कि इससे पहले क्या। अच्छा सवाल है, चेक करें उससे पहले लोग क्या कर रहे थे भाई 1971 से पहले। उससे पहले शायद पता नहीं क्या कर रहे होंगे। उबैद भाई होंगे शायद उस जमाने का, उनको पता होगा। पुराने जमाने के लोग जरा मदद करें, बताएं इसमें, हमारी हमें नहीं मालूम। 5 जनवरी 1971 को पहला मैच हुआ था वनडे का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था। अच्छा ये तो हो गया ना सवाल। अच्छा हम आगे, वनडे में पाकिस्तान का पहला कैप्टन जहीर अब्बास, इंतखाब आलम? इंतखाब आलम पहले कप्तान थे। अब ये ना पूछेगा कि उससे पहले क्या हो रहा है। T20 में पाकिस्तान के पहले कप्तान इंजमामुल हक या आमिर सुहेल? इंजमामुल हक T20 में पहले कप्तान थे पाकिस्तान के, सही है। वनडे में 23 तरीन 1000 रन्स कंप्लीट किए हैं एक पाकिस्तानी ने, फखर जमान या बाबर आजम? बाबर आजम। नहीं, फखर जमान। गलत हो गया जवाब। 18 इनिंग्स में फखर जमान ने, गलत हो गया जवाब। वनडे में 23 तरीन 5000 रन भी मुकम्मल किए एक पाकिस्तानी ने, फखर जमान या बाबर आजम? बाबर आजम। जी ये कारनामा बाबर आजम ने अंजाम दिया, सही है आपका जवाब। और वनडे में सबसे पहले 10,000 रन किसने कंप्लीट किए? सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा? सी सचिन तेंदुलकर ने किए, सही है आपका जवाब। ऑलराइट, बहुत सारी क्रिकेट हो गई मेरा ख्याल है। अब जरा एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा क्रिकेट की वीडियोस दिखाएंगे उसके बाद जरा, ताकि जरा। अब तक क्या है, ए टीम के हैं 40 नंबर और आप लोगों ने कौन सी टीम ली है? सी टीम ली है। ये नहीं करो यार, सोफा उस तरफ नहीं लगवा देते आप प्लीज। ऐसे नहीं करें। इकरार भाई से मेरी दोस्ती है और मैं जो है ना इकरार भाई से बड़ी, हाँ, और ये सारे नात खानों के साथ मैं सुबह शाम रात टाइम गुजारता हूँ, तो ये ना मैं इनकी टीम में चला जाऊँ। वो कह रहा है अभी तो मुकाबला चल रहा है। अभी तो मुकाबला चल रहा है, चले जितने जनाब। सी टीम किसकी है?
सी टीम इनकी है ना। थोड़ी सी तो मेरी हो गई है मेरा ख्याल है। इस वक्त सी टीम थोड़ी सी मेरी है, भाई हम देखें ना सारे एक ही बात है। पहली इनिंग पे कभी भी फैसला नहीं करता। ये बात सही है, टू अर्ली सही है। मिसबा भाई बैठे हैं, सरफराज भाई बैठे हैं, अभी बहुत सारे और सवालात और मासूमाना सवालात होने। 40 माइनस 20 और 60 देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं WB बाय हिमानी शान। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शान में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, जहां पर सरफराज भाई और मिसबाहुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और टीम ए जो कि बच्चों ने सेलेक्ट की है और बच्चों का साथ दिया है मिसबा भाई ने और सरफराज भाई ने। मैं तो ज़ाहिर होस्ट हूँ, तो मेरा किसी टीम के साथ होना तो नहीं बनता, तो इसलिए मैं तो लेकिन इन लोगों ने साथ दिया है, तो उनकी टीम अभी इस वक्त तक तो 40 नंबर हैं। और इकरार भाई बहरहाल मेरे दोस्त हैं, तो ज़ाहिर हो सकता है कि इनकी टीम से मेरी हिमायत हो सकती है, तो इनके नंबर हैं। वो आप ये कह रहे हैं, वो कानों को हाथ लगा तो क्या हो गया भाई, एक सही बात की है मैंने। वसीम भाई, मैं होस्ट हूँ ना, मैं थोड़ी कोई टीम में वसीम सेलेक्ट भाई। करता फिरूंगा कि मैं इस टीम के साथ हूँ, इस टीम के साथ हूँ। वसीम भाई आप खैर है, आप टीम बदल लें, और अगर मुझे किसी की जरूरत होगी ना मेंबर, हाँ। वो सिर्फ इकरार भाई है, क्योंकि ये आज वो की- साथ बैठे हैं। अरे आप अगर ऐसे करेंगे तो हम भी बेटा तो मुझे लगा तुम गलत टाइम पे मुझे अपनी टीम में शामिल कर रहे हो। तो सब बच्चों के सेगमेंट आपने मेरे पास ही आना है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जनाब तो 40 माइनस 20 और 60 ये है अब तक की सूरत हाल। जरा ये बताइए, बजर एक दो फिर बजा के तसल्ली कर लें। सर ये बताइए, मैडम सर, एक वक्त में पर यानी ये बताइए कि मिसबा भाई ने एक वक्त में टेस्ट की 23 तरीन सेंचुरी थी, वो कितनी गेंदों पर बनाई थी? जी 56। 56 गेंदों बनाई थी, सही है जवाब। ऑलराइट मिसबा भाई, वैसे ये तो जरा समझाएं हमें, जिस तरह एक वक्त में ये रिकॉर्ड था, फिर जाहिर है वो हम के सुनते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए ब्रैंडन मैककलम ने बाद में बनाई, तो ये एज अ क्रिकेटर एज बड़ा एक वो होता है कि अरे यार, मतलब चूंकि जाहिर है कि भाई आज से पहले ये लिखा हुआ था तो ये मेरा नाम आता, अब फलां का आएगा, या जब रिकॉर्ड बन रहा होता है तभी जहन में होता है कि यार ये आदमी तो कल टूट ही जाना है, मतलब इससे हमेशा, तो क्या होता है, क्या फीलिंग होती है एज अ क्रिकेटर? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड तो जो है वो बनते ही टूटने के लिए। हाँ। बस उस टाइम पे ये था कि क्योंकि अंदाज़ा था कि अच्छा रिकॉर्ड बन रहा है, तो मैंने कहा चले ठीक है फिर आज, और काफ़ी चीज़ों पे गुस्सा था, तो मैंने कहा आज निकाल। मुझे अंदाजा है किन चीज़ों पे गुस्सा था। तो आपने कहा ये लो फिर। बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी में कोई एक आधा मौका आया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो आपने कहा ये लो, जो स्लोएस्ट फॉर्मेट है उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी बनाता है, ये लो जी। अच्छा, आप नहीं उस वक्त अंदाजा होता है चूंकि ग्राउंड पे, यानी कैसे पता लगता है कि अभी यानी आप गए खेलने, अब आपने 10 बॉलों पे 25 रन बना दिए मिसाल के तौर पे, तो आपको कैसे पता होगा कि अगले इतने गेंदों पे मैं इतने रन बना लूंगा तो ये फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाएगी या फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाएगी? ये एक जहन में होता है। 50 तक तो नहीं पता था, जब तक आपने बनाई आपको नहीं मालूम था? 60-70 पे तक तो नहीं पता था, उसके बाद पता चला, उसके बाद मैसेज आया कि अच्छा ऐसे, तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही घुमा रहा हूँ, मैंने तो वैसे भी नहीं रोकना। अच्छा, तो उस वक्त आपको नहीं मालूम था कि रिकॉर्ड बन गया ये, आप अपना खेल रहे थे? नहीं, उस वक्त तो यही था कि मैं अंदर गया हूँ तो अजहर का 100 कराना था बेसिकली। ओके ओके। और मुझे ये था कि हमने डिक्लेरेशन करनी है तो हम इनके रीच से बाहर कर दें इसको। हम 600 मेरे ज़हन में था कि 600 हम उनको टारगेट दे रहे थे ना। ओके, इसलिए ये गए अजहर का 100 कराने के लिए थे, और अजहर का उनका 100 साथ हुआ। मेरा पहले हो गया था। अच्छा, अजहर ने मुझे कहा, जब मैं 100 में नाइट रन पे पहुंचा ना, तो हंसते हुए कहता है आप तो मेरा 100 कराने हैं। अच्छा, चले यार मैं तुम्हारा भी करा देता हूँ। फिर उनका भी करा दिया आपने? असल मेरे जहन में टारगेट था ना, क्योंकि वो प्रेशर था मीडिया का भी, टाइम, ये वो, पिच ऐसी थी कि आउट करना है इनको, तो मेरे जहन में था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी है कि उनको आप 500 का टारगेट या 500 से नीचे देंगे तो वो कुछ पता नहीं होता उनका, कॉर्नर है, वो खेलते हैं खुला, तो ये ना हम फंसे हो। तो मैंने कहा यार मेरे जहन में कहीं बैक ऑफ माई माइंड ये था कि 600 मिनिमम होना चाहिए टारगेट, ताकि ये, तो मैंने कहा बस चलो बल्ला घुमाओ बस। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या भाई। ये बताइए, पाकिस्तान ने आखिरी बार एशिया कप किसकी क़यादत में जीता था? मिसबाहुल हक। जी, मिसबाहुल हक साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने आखिरी बार एशिया कप जीता था।
टीम हमारी ऊपर आ रही है टीम मेरे सामने। डॉक्टर साहब टीम हमारी ऊपर आ रही है, हमारी टीम ऊपर आ रही है। देख रहे हैं क्या बोला था मैंने? आपने सही बोला था, वही हो रहा वही नहीं नहीं, वो तो आप मजाक पता है आपको। भाई मिसबाह साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने आखिरी बार एशिया कप किस साल जीता था? 2012 2012 में। क्या बात है, और हमारी टीम ऊपर आ गई है। वाह 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 वाह, हाथ मिला रहे डॉक्टर साहब, इस बात हमारी टीम ऊपर आ गई है भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। वाह, हाथ मिला लिए मिर्जा भाई, हाथ मिला- आपके सामने मिला लिया, आप टीम नहीं बदलेंगे। अपने सवाल लेके आए हैं ना तो नहीं, आप ऊपर हाथ करेंगे। मिला लिया, आप टीम नहीं बदलेगा। और पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग के एतबार से एक एजाज मिसबाह भाई की कैप्टनसी में पाकिस्तान को हासिल हुआ, जो एक ही बार हासिल हुआ टेस्ट रैंकिंग के एतबार से। वो क्या एजाज था जी? नंबर 1 रैंकिंग। पाकिस्तान एक ही बार टेस्ट रैंकिंग में पहला नंबर पर आया, और ये एजाज मिसबाह भाई की कप्तानी में। ऑल राइट। और अभी उन्होंने बताया वैसे तेज तरीन सेंचुरी किस मुल्क के खिलाफ बनाई थी? मिसबाह भाई ने तेज ले लिया तरीन था। सेंचुरी अभी नाम लिया है मिसबाह भाई ने। किस टीम के खिलाफ बनाई थी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी, सही है। ऑलराइट। बतौर टेस्ट कप्तान पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन इमरान खान साहब के हैं या मिसबाह उल हक साहब के हैं? ए मिसबाह उल हक। जी, इमरान खान साहब के थे, फिर मिसबाह भाई ने रिकॉर्ड तोड़ा था, और ठीक है आपका। ऑलराइट। और ऐसे टेस्ट कैप्टन सबसे ज्यादा सेंचुरियां भी हैं, 8 सेंचुरियां हैं मिसबाह भाई की। क्या बात है भाई, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त, क्या कह रहे हैं। ये सरफराज भाई की कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था या अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था? जी, अंडर 19 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, सही आपका जवाब। ऑलराइट। पाकिस्तान ने ओहो 90 और 80, भाई हमारी टीम तो कमाल। टक्कर। पाकिस्तान ने पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 में जीता या 2004। 2004 में जीता? ओके इकरार भाई, हमारी टीम में है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, और जो सरफराज भाई की कप्तानी में जो जीते हम अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो किस साल में था? 2006 या 11? 11 2011, बिल्कुल गलत, -10 के। ये ठीक है, बाजी ने कहा वक्फे वक्फे से मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला, लेकिन अब ये बैड लगे कि आज क्रिकेट ज्यादा हो गई है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है वो। अच्छा ओके। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो कितने रन से हराया था? 12 या 180? सी जी 12। अरे गलत हो गया जवाब। सरफराज मैंने इतना गुस्से से देखा सरफराज मैंने कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, मतलब हमने 101 बार खेल किया। हाँ ओके। 12 तक आता काम तो फिर तुम अगर जो 12 तक आगे होता गेम फिर हम ना जीतते, फिर हम कहते भाईजान हमारे बस से निकल गई अब ये बात। सरफराज भाई ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरियां बनाई है? 1 या 4? 4 सेंचुरियां स्कोर की है, सही जवाब। ऑलराइट। टेस्ट में सरफराज भाई का हाईएस्ट स्कोर किस टीम के खिलाफ है? जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड? बी न्यूजीलैंड। अरे सही हो गया जवाब, क्या बात है, वाह। इनके लिए तालियां, इनके लिए तालियां। वेरी गुड। आपने उनको क्रिकेट पे फंसा दिया। ऐसे ही। गुड गुड गुड। सोचें अगर वो इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया होता तो आज आपके 10 नंबर और माइनस हो जाते हैं, तो ये तो अच्छा हो गया भाई। कोई वैसे शेर व शायरी से है मिसबाह भाई कोई, या बस कोई शेर व शायरी से कोई? शेर व शायरी हाँ थी, अब तो पता नहीं कुछ याद है। कोई ऐसा शेर आप इनको सुना सकते हैं जिससे हम इनसे शायर का नाम पूछे जरा? नहीं ये ना करें। ये काम जिसको आपने इतना मायूब जाना है, इकरार भाई रोज ये काम कर रहे होते हैं। मैं ख्याल है आज भी आप करें मेरे काम। लेकिन आज मैं भी ना करूं ये काम। अच्छा ठीक है, ये मर्जी है, तो कोई भी सवाल बोले। अच्छा ठीक है, एक सवाल आप तीनों कोई भी करें जरा, कोई पहले इकरार में। अच्छा पहले तो ये बताइएगा कि टेस्ट मैच में, हाँ अच्छा कब यार सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव विन्स का एजाज किस पाकिस्तानी कप्तान को हासिल है? जी मिसबाह उल हक को। बड़ी मेहरबानी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ये एजाज वनडे इंटरनेशनल में किस पाकिस्तानी कप्तान को हासिल है कि सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव विन्स थी उनमें कप्तानी की हो? हाँ जी, ऑप्शंस देते हैं। ओके। सरफराज अहमद या शुएब मलिक
सरफराज अहमद। बेटा हर बार तो नहीं ना। नहीं, गलत है जवाब आपका। शेब भाई के पास है। ओके ऐसा ही सरफराज भाई। मैंने 50 मैच में कप्तानी की है पाकिस्तान की। कंसेक्यूटिव विंस लेकिन हाँ, शुएब भाई के शुएब भाई के पास पास है। शुएब भाई के पास होगा। नहीं, शुएब भाई ने तो काफी कप्तानी उन्होंने बहुत सारे मैचेस की है ना। एग्जीक्यूटिव में हाँ और नहीं कप्तानी उन्होंने मेरा ख्याल है कि काफी मैचेस की शायद। क्या की Overall। सरफराज भाई मिसबा भाई कोई सवाल आप करें ना जरा, फिर सरफराज भाई कर रहे हैं। आप करो यार, मेरे बस कोई सवाल। अच्छा मिसबा भाई कह रहे हैं मैं कोई सवाल, ठीक है सर। पाकिस्तान ने पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? क्या कब? पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? हाँ जी 92। है T20 चलो भाई -10 तो करना था पर। ये क्या किया भाई, अब तो जवाब ही खत्म हो गया। T20 92 में T20 वर्ल्ड कप, ये वही हो गया। मैंने पूछा कराची किंग्स जो है ना PSL कब जीता, वो अगले ने जवाब दिया 1991 में। यार कराची आपने तो यही पूछा था कि 10वां एडिशन कब हुआ था, अभी तो हुआ ही नहीं था वो 10वां एडिशन। 10वां PSL कौन जीता? कोयटा ग्लैडिएटर। वो तो हुआ ही नहीं भाई। यहाँ बड़े बड़े काम भाई। शेर सुने अगर कोई मुकम्मल कर सके। वही चराग बुझा जिसकी लौ कयामत थी, उसी पे ज़र्ब पड़ी जो शजर पुराना था। ये अशार इफ्तिखार आरिफ साहब के हैं या जॉन एलिया साहब के हैं? हाँ जी इफ्तिखार। अरे सही है जवाब, क्या बात है भाई, हो गया। यार असल गेम इनका ये था। इन्होंने कहा जरा क्रिकेट से निकलो, फिर जरा देखो ना। तो एक और शेर सुनाते हैं, अगर मुकम्मल कर सके। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये अशार किसके हैं, मिर्जा गालिब या जॉन एलिया? मिर्जा गालिब। अरे सही है जवाब भाई, ओके। सही चला। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, हाथ फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ये अशार बशीर बदर साहब के हैं या परवीन शाकिर साहब के? बशीर बदर। अरे सही है जवाब, ओके। यानी अगर मैं यहाँ मुशायरा कर दूं तो बाजी जीत जाए, है ना? नहीं, आप क्रिकेट से बाहर निकले हैं तो क्रिकेट से निकला हूं तो बाजी का अच्छा टाइम आ गया है। उन दोनों के बजर बंद हो गए। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये अशार अकबर अलाहाबादी के हैं या इफ्तिखार आरिफ के हैं? इफ्तिखार आरिफ। हाँ बिल्कुल गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। ओके भाई जरा वीडियो तो दिखाएं, जरा एक कुछ वीडियो दिखाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाइए एक वीडियो दिखाएं जरा। बॉलर आए गेंद की, क्या होगा इस गेंद पर? हाँ भाई जी भाई छक्का होगा। छक्का लगेगा, दिखाएं भाई। मिसबा भाई कह रहे हैं नो, दिखाइएगा। बॉलर आए, चौका होगा। चौका। 4 रन हो गए और आपके -10 हो गए। मैं माफी चाहता हूँ। अगली वीडियो दिखाएं भाई। ओए होए होए, और मिसबा भाई ने साथ ही जो है वो 100 मुकम्मल किया है 56 गेंदों पे। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। और लीड बाय 600, 600 रन का लीड। अगली वीडियो दिखाएं भाई। फिर बॉलर आए, फिर गेंद की, इस गेंद पे क्या होगा? चौका। चौका होगा, दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद की, And targets him with a reverse sweep, gets 4. चौका हो गया। क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है जवाब। 10 नंबर हो गया भाई। 80। अगली वीडियो दिखाएं। बाजी में माफी चाहता हूँ, फिर क्रिकेट पे आ गए। हाय, फिर बॉलर आए, फिर गेंद की, अब क्या होगा इस गेंद में? छक्का। बाजी ने कहा मैं कूदूं क्रिकेट में, ठीक है, कह रही है छक्का होगा। दिखाइए भाई क्या हो रहा है। बॉलर आए, LBW होगा। LBW होगा, सरफराज भाई ने कह दिया है और यही हुआ है। अंपायर की उंगली उठ गई है और आपके -10 हो गए। अगली वीडियो दिखाएगा, अगली वीडियो दिखाएं, अगली वीडियो दिखाएं। हाँ भाई, फिर बॉलर आए, फिर गेंद की है, अब क्या होगा भाई? छक्का होगा। नहीं भाई, बोल्ड होगा भाई, बोल्ड। दिखाएं भाई, बोल्ड हो गए गेंद, और ये हो गया आपका जवाब गलत। ऑल राइट, तो भाई अब एक आवाज जरा सुने, फिर सवाल करना। आवाज सुनाइएगा जरा। हाँ जी। 3 साल से जो खेल रही थी वो रैंकिंग्स में नंबर 1 थी, तो इन 10 दिनों में ये नंबर 1 की तरह क्यों नहीं खेली? आपका क्या ख्याल है? तो यही आई है कि मैं आया हूँ, तो मैंने कुछ गलत सवाल तो किया करना लगता है। है।
मैंने जो राइट हैंड से खेल रहे थे उनको लेफ्ट हैंड कर दिया। नहीं, अब ये जो पूछना राइट है हैंड से बॉलिंग कर दो पहले वाली आवाज है सेकंड वाली आवाज। यही हो सकता है। और तो मुझे अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों सही है। ओके, इसमें मिसबा भाई की आवाज पहली वाली थी या दूसरी वाली थी? दूसरी वाली। ए ने बजाया हुआ। जी सही है जवाब। दिखाएंगे दिखाएं। सही है जवाब, सही खेल रही थी वो ये दोनों साथ बैठे हुए हैं इसमें। नंबर 1 थी, तो इन 10 दिनों में ये नंबर 1 की तरह क्यों नहीं खेली? जवाब सुने मिसबा भाई का। मेरे ख्याल में तब्दीली तो यही आई है कि मैं आया हूँ, तो मैंने ही कुछ गलत किया लगता है। मैंने जो राइट हैंड से खेल रहे थे उनको लेफ्ट हैंड कर दिया। जो राइट हैंड से बॉलिंग कर रहे थे उनको कहा कि लेफ्ट हैंड से करो। यही हो सकता है। और तो मुझे अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। वो देखे ना, मैं भी कंट्रोल ही करवा। हाँ, सवाल ये कि जब इन्होंने बोला आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? ये बताओ। मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा। सरदार मैंने मुश्किल से एक्सप्रेशन में कहा हुआ है कि बहुत गुस्सा आया हुआ था मेरे पास। जैसा सवाल था वैसे ही जवाब। क्या बात है बेटे भाई। पहला राउंड खत्म हो गया है, 80 0 और 80, और हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ। तस्वीरें दिखाएंगे और तीनों को बारी बारी बताना है कि किसकी तस्वीर है। बी को दिखाएं जरा पहली तस्वीर। ये कौन सी तस्वीर है भाई? ये सर आगा खान है या फिर चौधरी निजामुद्दीन है? आगा खान। जी सर आगा खान है। सर सुल्तान महमूद शाह नून आगा। सही है जवाब। और ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये लॉर्ड्स का ग्राउंड है या नेशनल स्टेडियम कराची है? अच्छा सॉरी यार, ए लॉर्ड्स या नेशनल स्टेडियम? लॉर्ड्स। बड़ी मेहरबानी आ गई। ठीक है, मैं बताऊं नेशनल स्टेडियम हो सकता था ये। कभी आज तक मुझे लगता है कभी क्रिकेट आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये एम्पायर अलीम डार है या एम्पायर इंतखाब आलम है? इंतखाब आलम। इंतखाब आलम है। चलो भाई, गलत इंतखाब कर दिया आपने। ये इंतखाब ठीक नहीं था आपका। ये हलीम डार साहब थे जिन्होंने हाथ उठा लिया इसके बाद कि भाई अब मैं क्या। भाई सी। अच्छा भाई अगली तीन तस्वीर। ये दोनों बजा ही नहीं रहे, कंफर्म करके माइनस ना हो जाए। नहीं, अब तस्वीर वाला आ गया। अब खत्म। हाँ, माइनस नहीं है। अब बजर। ओके, तो सी दिखाएं। पहली तस्वीर सी को दिखाएं। ये है AK फजलुल हक या सरदार अब्दुल रब निश्तर? सरदार साहब। सरदार साहब बिल्कुल गलत है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड या क्राइस्ट चर्च? मेलबर्न। बिल्कुल ठीक है जवाब। और राइट, सही है। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। बहुत मशहूर एम्पायर थे ये साइमन टॉफल है या बिली बाउडन है? ऑप्शन रिपीट करेगा? साइमन टॉफल या बिली बाउडन? सैमुअल। साइमन टॉफल नहीं है, ये गलत हो गया आपका जवाब। और राइट, जिनको अलीम डार का नहीं पता आपने ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा। ठीक है भाई। एक को दिखाएं जरा पहली तस्वीर। एक को बहुत ही आसान है ये तो। सर सैयद अहमद। जी बड़ी मेहरबानी, सही आपका जवाब। और राइट, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाएं। ये कौन सा ग्राउंड है? एक शेप के नाम पर है ये ग्राउंड। शेप होते हैं ना, रेक्टेंगल, सर्कल, पता नहीं क्या, उसके नाम पर है। 5 4 3। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीता था। चैंपियन, चलो हिंदी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल यहाँ जीते थे, यहाँ ट्रॉफी उठाई थी। अरे और टेस्ट की नंबर 1 टीम भी यही हुए थे। चलो इसी ग्राउंड पे जीतने के बाद। ये एजाज सब यहीं पर है। हाँ। आप नहीं हो यहाँ पे इस वक्त, पता नहीं क्या सोच रहे हो। ये ओवल क्रिकेट ग्राउंड है भाईजान, ओवल। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? साइमन टॉफल है या कुमार धर्मसीना है? ऑप्शन 1 साइमन टॉफल। सही है, बड़ी मेहरबानी आपका जवाब। ठीक है, हो गया। ये आपके सेकंड वाले ऑप्शन ने जवाब दे दिया। नहीं होना था ये। तो भाई 100 और 90 नंबर हैं। आप चलो 60 सेकंड में सवाल जरा पूछ लेता हूं सबसे पहले। 20 से पूछता हूं, ठीक है? और चल हम ऐसा करते हैं 40 सेकंड्स कर लेते हैं। नंबर तो सबके बराबर है। 40 सेकंड्स का आप टाइमर लगाएं हम, ताकि हम सवाल पूछना शुरू करें। चला दिखाएं ताकि मैं सवाल। ओके, आपके 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। रकबे के एतबार से पाकिस्तान 33rd नंबर पर है या दूसरे? 33rd। ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटर कार? नेपाल, चीन? नेपाल। गलत। PSL का पहला सीजन खेला गया UAE या शारजा? शारजा। गलत। 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। बिल्कुल ठीक। दुनिया का मशहूर पिसा टावर इटली में है या इंडोनेशिया में? इटली। ठीक। T20 वर्ल्ड कप 2009 में सबसे ज्यादा विकेट हैं उमर गुल या कामरान अकमल? उमर गुल। ठीक है। गजवा ओहद 3 हिजरी 30 हिजरी?
तीन हिजरी। ठीक। सहाफत को अंग्रेजी में जर्नलिज्म या पॉलिटिक्स? ठीक है। हैदराबाद रेडियो स्टेशन कायम हुआ 1950 या 2010? 1950। ठीक है आपका जवाब। ओके भाई, आप दोनों से है सवाल। सी से पूछते हैं। 40 सेकंड, आपके 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है भाईजान। अब पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड स्वात या कराची? स्वात। ठीक है। सरहदी गांधी खान अब्दुल कयूम या अब्दुल गफ्फार? अब्दुल गफ्फार। ठीक। तोतिए हिंद जॉन एलिया या अमीर खुसरो? अमीर खुसरो। ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा हैदर अली या मोहम्मद जफरुल्लाह? हैदर अली। गलत। दुनिया गोल है किस मिजाह निगार की तस्नीफ? मुइन अख्तर इब्ने इंशा? इब्ने इंशा। ठीक है। मोहम्मद अली के अलावा और किस बॉक्सर ने इस्लाम कबूल किया? माइक टाइसन, जॉन लुइस? जॉन लुइस। अरे गलत। पाकिस्तानी डाक टिकटों पर शाया होने वाली पहली मस्जिद? बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद? बादशाही मस्जिद। ठीक है। जहाज क्रैश होने के बावजूद किस में डेटा रिकॉर्ड होता है? ब्लैक बॉक्स, पिंक बॉक्स? बॉक्स। ब्लैक बॉक्स। ठीक है। किसको टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी? ब्रेंडन मैककलम, मिसबाउल हक? मिसबाउल हक। अरे अभी तो बताया कि ब्रेंडन मैककलम ने कर ली थी बाद में। ओके, गलत हो गया ये जवाब। आपके हैं अगले 40 सेकंड। आपके 40 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अब। कायदे आजम के प्राइवेट सेक्रेटरी खुर्शीद हसन, चौधरी मोहम्मद अली? खुर्शीद हसन। ठीक है। पुजारियों का शहर? बनारस, हैदराबाद? बनारस। ठीक है। व्हाइट एलिफेंट श्रीलंका, थाईलैंड? श्रीलंका। गलत। खामोशी शहर की सरजमीन? यूएई या कोरिया? यूएई। ठीक है। क्या? यूएई। गलत। जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद? मौलाना आजाद, शब्बीर उस्मानी? शब्बीर उस्मानी। ठीक है। पाकिस्तान के परचम में सफेद रंग? अकलियतों के लिए, जंग के लिए? अकलियतों के लिए। ठीक है। पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वजीर इत्तलात? अता तारण, हिना रब्बानी खर? अता तारण। ठीक है। पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन? यूसुफ गिलानी, मोहम्मद मियां सुमरो? यूसुफ गुलानी। ठीक है। किस समंदरी हुदूद में बहरी और हवाई जहाज लापता? अलास्का या बरमुदा? अलास्का। गलत। उर्दन का दारुल हुकूमत जद्दा या ईमान? जद्दा। गलत हो गया जवाब। जीत गए। एक सवाल से बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी टीम में कौन है आज? आप और मैं नहीं हूं आपकी टीम में। यार ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। मेहमान आए हुए, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, प्लीज ले लें। मैं गिफ्ट्स आए हुए पीक प्रिंस के बहुत ज्यादा, और कोलगेट के भी ये आए हुए गिफ्ट्स। बाकी मर्जी फिर ले लेते हैं। अच्छा ले ले हाँ ठीक है। लेकिन आप इनसे पूछे तो सही, तोता किधर रखा हुआ है? जो सही बताता है। कमाल नहीं है वैसे देखें, यानी कि 22 में से 12 टीमें जो है ना इनकी प्रेडिक्ट की हुई जीती हैं। कमाल कर दिया। बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। वाह 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 भाई। तो सर थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबा भाई, सरफराज भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। सरफराज भाई से कलाम सुनते हुए जाएंगे ब्रेक में हम। और आज के तमाम शुरका के साथ एडवोकेट पब्लिकेशन की जानिब से कुरान गिफ्ट बॉक्स है, जबकि रनर के साथ पामोलिव की गिफ्ट बास्केट है। इम्तियाज़ की बाइक है आज के जीतने वाले के लिए। पाकिस्तान की नंबर 1 रिटेल चेन है इम्तियाज़। और जनाब मैं गुजारिश कर दूं, अगर सरफराज भाई अगर आप हमें बस नात का एक सुना दें फिर हम से बात। ऐसा थोड़ा मुझे अंदाजा है गला आपका खराब है। थोड़ा सा एक दो लाइन सुना दे जो आप कंफर्टेबल हो, जिसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। आशिकों का सलाम ले जाओ, गमज़दों का पैगाम ले जाओ। हाजियों मुस्तफा से कह देना, हाजियों मुस्तफा से कह देना, हारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। क्या बात है सरफराज भाई, जज़ाकल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। क्या कहने, गला सरफराज भाई का बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल उनसे प्रोग्राम में बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको एक टाइम में डाला। मेरा बहुत बेहतर होगा शायद इस शो की रूहानियत की वजह से। अरे क्या बात लग रहा है बेहतर हो गया शायद। जज़ाकल्लाह भाई। बहुत सारी तालियां मिसबा भाई। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तशरीफ रखिए प्लीज। सरफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा बड़ी मोहब्बत से आते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भाई हम आ रहे हैं बच्चों के सेगमेंट के साथ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने अगरचे मेरे से अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी कोलगेट के गिफ्ट्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। चूँकि होता ये है कि अक्सर रात को जो है वो बच्चे खाना खाते हैं और उसके बाद ब्रश करना भूल जाते हैं, वैसे ही सो जाते हैं, तो दांतों में
कैविटी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर रात को सोने से पहले कोलगेट से ब्रश कर लें तो कैविटीज होने का खतरा 50% कम हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ दांत अपना कैल्शियम भी खो देते हैं, तो कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, दांतों का खोया हुआ कैल्शियम भी लौटा देता है। इसलिए आप जरूर अपने दांतों को मजबूत रखें और कोलगेट इस्तेमाल करें। और ये कोलगेट का गिफ्ट आज की हमारी विनिंग टीम के लिए कोलगेट का एक गिफ्ट, और ये उमर के लिए कोलगेट का गिफ्ट। और अबू बकर तो जाहिर है बड़े हैं, तो बड़े गिफ्ट लेते हुए तो अच्छे नहीं लगते, ये गिफ्ट इसलिए मेरे लिए चूंकि मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। यूं आ गया बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।